breakfast channel. Alright, let's start again in Hindi. And I'll make sure I'll talk in English also in between. Like it will be a mix of English and Hindi, right? चलो, तो पिछली वीडियो में मैंने अपनी डाइट शेयर करी थी, सीक्रेट शेयर की थी, मैंने कैसे वेट लूज़ किया है एंड आई एम श्योर बहुत ज़्यादा मैंने मोटिवेट किया था आप लोगों को। तो अगर मैं मोटिवेट कर पाई हूँ तो आप ज़रूर मेरी दूसरी वीडियो का इंतज़ार कर रहे होंगे जो मैं लेकर आई हूँ अभी। तो स्टार्ट करते हैं आज की चीज़ें। तो आपने डाइट फॉलो करना चालू किया है और ऑलरेडी बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे होंगे। आई एम श्योर यू गाइज मस्ट बी फेसिंग लॉट ऑफ चैलेंजेस, राइट? If you're following my diet and exercise, then don't worry, I'm here. Let's talk about the first challenge that you might be facing. मेरे घर पे हस्बैंड है, इन-लॉज रह रहे हैं, मैं हूँ और सबके अलग अलग डाइट हैं, तो मैं अपने लिए कैसे टाइम निकालूँ, मैं अपने लिए कैसे अलग बनाऊँ, तो ये सबसे पहली चैलेंज होगी। आई एम श्योर एंड हमको सब मैनेज करना पड़ता है, दैट ऑल्सो आई नो। तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा मैं आपको बताती हूँ। मोस्ट ऑफ द थिंग्स मैं ऐसी चीज़ें बताऊँगी, टिप्स बताऊँगी जिससे आप इजी अपने लिए अपना डाइट मेंटेन कर सकते हैं। एट द सेम टाइम आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा अपने हस्बैंड के लिए या अपने इन-लॉज के लिए, कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि यू आर फॉलोइंग डाइट एंड दे शुड ऑल्सो फॉलो द सेम डाइट। वो ज़रूरी नहीं है एंड यू कैन नॉट फोर्स अदर पीपल टू फॉलो योर डाइट, राइट? तो कुछ तो सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, तो मैं आपके लिए एक सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। पहली चीज़ हो गई, सबसे पहली चीज़, सुबह सुबह का जो ब्रेकफास्ट होता है उसमें जनरली तो सब लोग लाइट ही खाते हैं, है ना? जैसे कि अपने इन-लॉज लोग प्रेफर क्या करते हैं, सब्ज़ी खाते हैं, रोटी और सब्ज़ी खाते हैं मोस्टली, है ना? मतलब हस्बैंड लोग भी वैसे ही खाना खाते हैं अगर वो कुछ डाइट पे नहीं है। इस केस में आप क्या कर सकते हैं मैं बताती हूँ। सबसे आसान चीज़ें क्या हो सकती है ब्रेकफास्ट के लिए आपके हिसाब से? आप ही बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में, ब्रेकफास्ट में आपके लिए क्या इजी बन सकता है? पोहा बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। पोहा आई फील सब लोग खा सकते हैं घर पे, बिकॉज वो अगर जो डाइट पे ना हो वो भी खा लेते हैं, तो ऐसा पोहे का कुछ इश्यू नहीं। मेरे घर पे भी ब्रेकफास्ट खा लेते थे पोहा। तो प्याज, मिर्ची, टमाटर ये सब डाल के आप एक चाट बना सकते हो, है ना? मूंग चाट हो गया, आपका चना चाट हो गया, ये सारे के सारे आप चाट आपको गले के को अच्छा लगेगा। मैं तो बहुत ज़्यादा टेस्ट की शौकीन, तो मुझे ना फीका खाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, तो आई गो विद द टेस्ट। हेल्थ के साथ मुझे टेस्ट भी चाहिए, सो इट्स योर प्रेफरेंस बेसिकली। आप उपमा भी बना सकते हो, तो उपमा की रेसिपी भी आप देख सकते हैं। इजी विद इन 5 to 10 मिनट बहुत ईजिली बन जाता है। और मेरे जो भी मैं आपको बता रही हूँ इसमें भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो सब कुछ ईजिली बन सकता है। ये ब्रेकफास्ट में सबसे बेस्ट चीज़ स्प्राउट्स होगी, है ना? कुछ मेहनत नहीं है, रात को सर्व करने के लिए रख दीजिए और सुबह खा लीजिए स्प्राउट्स। ये हो गया आपकी बिना मेहनत की चीज़ें, है ना? स्प्राउट्स हो गए, स्प्राउट्स में आपका मूंग हो गया, चना हो गया, चीला मैंने लास्ट टाइम बताया, चीला इज ऑल्सो वेरी इजी और ये सबको पसंद आता है चीला। तो आप अगर बनाएंगे घर वालों को पूछ सकते हैं, सो ये ट्राई करेंगे क्या? मतलब डेली चीला तो ऑब्वियसली नोबडी विल हैव इट, बट हाँ कभी कभार हफ्ते में ऐसा कर सकते हो। ऑमलेट हो गया, बिकॉज आपकी हाई प्रोटीन डाइट है। एक और ऑप्शन है आपको, ठीक है, ओट मील बना सकते हो आप। योगर्ट एक बाउल में डाल लीजिए, पूरा एक इतना छोटा डब्बा रहता है, ठीक है, इट विल बी लाइक 35 का आता है, कुछ अलग अलग ब्रांड का, मिल्की मिस्ट का भी आपको मिल जाएगा। कर सकते हो एक पूरा डब्बा एक बाउल में डाल लीजिए योगर्ट, ठीक है। उसके बाद उसमें ओट्स डाल दीजिए और फ्लैक्स सीड, अलसी का बीज बोलते हैं ना, वो रोस्ट करके आप रख सकते हैं, तो वो भी इसमें डाल दीजिए, अलसी का बीज। उसके बाद आपके पास चिया सीड्स हो गए, अगर चिया सीड्स है तो वो भी डाल दीजिए इसमें। और गुड़, हल्का सा गुड़ डाल दीजिए। और मेरे हस्बैंड तो ककाओ पाउडर भी डालते हैं, तो वो भी यू कैन ऐड इट एंड उसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए और 10 आधे घंटे छोड़ दीजिए, तो अच्छा पूरा सोक हो जाएगा उसमें आपका ओटमील। और ये अगर आप रात को करके रखेंगे और सुबह खाएंगे तो दैट इज़ वेरी इफेक्टिव, वेट लॉस के लिए बहुत सही रहेगा। थोड़ा आप मूसली भी खा सकते हैं, कि मूसली भी मार्केट में इजीली अवेलेबल मिलता है, बट एक बार उसमें ना शुगर का कंटेंट में देख लीजिएगा कितना परसेंट शुगर है। शुगर बहुत ज़्यादा लगता है, इट ऑल्सो गुड, इट इज़ ऑल्सो गुड ब्रेकफास्ट ऑप्शन फॉर यू गाइस। इसमें अगर आपको लगता है घर वाले मतलब नहीं खाएंगे, तो आप एक और काम कर सकते हो, सब्जी कुछ भी नहीं होता है, सब्जी कुछ अच्छा ग्रीन वेजिटेबल बना दो, पालक बना दो, या तो कोई भी जो भी हरी सब्जियाँ कुछ भी बना दो और आप सब्जी ज़्यादा खाओ, है ना? ये आप कर सकते हैं। ये हो गया आपका ब्रेकफास्ट की चीज़ें। दोपहर की बात बोल रही हूँ, राजमा, छोला वोला,
मूंग की दाल, ये सब के साथ सारी की सारी चीज़ें आपके घर वाले भी खा सकते हैं, आप भी खा सकते हैं, क्योंकि दोपहर को घरों में दाल ही खाई जाती है चावल के साथ, तो आपका भी हो गया। अगर नॉर्मल दाल भी बनती है तो आप नॉर्मल दाल भी खा सकते हो, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया, दोपहर का कुछ इशू नहीं होगा। और अगर राइस की बात बोलूँ मैं, तो राइस का वाइट राइस भी खा सकते हो, थोड़ा सा कम ही खाओगे। ब्राउन राइस, वो दैट इज़ ऑल्सो ईजिली अवेलेबल इन डी मार्ट और एनी अदर सुपर मार्केट, सो यू कैन ऑप्ट फॉर ब्राउन राइस ऑल्सो। इसमें रहता है कि आपको उनके लिए अलग ही बनाना पड़ेगा, घर वालों को ब्राउन राइस नहीं पसंद। सैलेड, सलाद तो पक्का ही आपको रखना है, तो विदाउट फेल सलाद में आपका खीरा जाएगा, खीरा ले सकते हो, गाजर। सलाद खाना है आपको, ठीक है, वो खाना ही खाना है। इसके साथ ना चटनी भी खा सकते हो, धनिया की या पुदीने की चटनी। अब आपका दोपहर का सॉर्टेड हो गया। अब रही बात शाम की, ठीक है। शाम के लिए सब लोग जो चीज़ें खाते हैं वो बता देती हूँ मैं। अगर आप घर पे हो या फैमिली भी घर पे है तो क्या क्या खा सकते हो मैं, तो रोस्टेड चना होता है, वो आप खा सकते हो, जो इजली मार्केट में अवेलेबल रहता है। आप देख सकते हो जेप्टो में रोस्टेड चना, डी मार्ट से भी लेके आ सकते हो, सो दैट इज़ गुड फॉर इवनिंग स्नैक। योगा बार हो गए, बहुत सारे स्नैकीज हो गए, बहुत सारे स्नैक्स मिलते हैं इवनिंग स्नैक्स, तो वो कर सकते हो। तो वो इवनिंग स्नैक्स की जो लिस्ट है, कुछ कुछ मैंने वीडियोस बनाए हैं, मैं आपको भेज दूँगी। और मैं कुछ प्रोडक्ट भी शेयर कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाने वाली हूँ इवनिंग स्नैक्स में, आपको क्या क्या ऑप्शन आप खा सकते हैं। मखाना हो गया, रोस्ट करके मखाना खा सकते हो। पॉपकॉर्न हो गया, पॉपकॉर्न भी आप खा सकते हो, बट जो भी खा रहे हो मतलब नॉर्मल मॉडरेट क्वान्टिटी में, कुछ भी ज़्यादा मत खाइए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। इसके साथ शाम को ग्रीन टी पी सकते हो ना, आप सूप पी सकते हो, ये सारे के सारी चीज़ें हो गई आपकी शाम की, ठीक है। और शाम का आपका सॉर्टेड हो गया। और आपकी फैमिली के लिए भी, फैमिली वाले भी उतना शाम को ज़्यादा कुछ यही सब चीज़ें खाते हैं ना, कुछ तो चबाने को चाहिए उनको, तो बहुत सारे स्नैक्स मिलते हैं। 2 एम्स के चिप्स भी बहुत अच्छे रहते हैं, ठीक है, तो उसमें भी प्रोटीन रहता है एंड कार्ब्स कम रहते हैं एंड सैचुरेटेड फैट नहीं रहता है, लाइक इट्स क्वाइट हेल्दी ऑल्सो। तो उसके साथ बहुत सारे और भी ब्रांड्स हैं, मैं आपको बता दूँ। स्नैकेबल भी ब्रांड है एक, तो यू कैन ऑफ फॉर दैट ऑल्सो। उसमें भी रागी चिप्स रहते हैं, ग्रीन चिप्स रहता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो आई बी मेकिंग अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट ऑल्सो, सो डोंट वरी अबाउट दैट। So for now, these are the things that you can do for evening. Coming back to dinner. Now you're fully tired. You came from office and you're like, मेरे से नहीं होगा, नहीं बना पाऊंगी मैं, बनाना तो पड़ेगा यार। क्या करोगे, बनाना है ना, तो आप क्या कर सकते हो। तो जैसे कि प्रोटीन डाइट के आसपास आपकी लाइफ घूम रही है अभी, ठीक है, तो किसी दिन आप ये कर सकते हो, सोयाबीन हो गया है ना, सोयाबीन की सब्जी बना दो आप। सोयाबीन का अलग अलग वैरायटी बना सकते हैं कि घर वाले भी बोर ना हो कि आप एक ही चीज़ बनाए जा रहे हैं बार बार, अलग अलग तरीके से बनाओ। किसी दिन सोयाबीन की नॉर्मल सब्जी बना दो, किसी दिन भुजिया बना दो, किसी दिन सोया चिली बना दो, पनीर बना दो, पनीर की सब्जी बना दो, पनीर चिली बना दो, पनीर चटपटा बना दो, अलग अलग चीज़ें हो गई। अंडा भी उबाल लेना रात को, अगर आपको दिन में टाइम नहीं मिला तो, है ना, या तो एक अंडा भी बॉईल करके खा सकते हो, तो ऑमलेट भी खा सकते हो आप लोग, और घर वालों को भी आप दे सकते हो। अंडा कड़ी भी बना सकते हो आप लोग। ये डाइट हो गई जो सबका आपने सोच के क्या क्या कर सकती हो। के अलावा मैं और चीज़ें बताती हूँ। मैंने कल परसों ब्लॉग शेयर करी थी जिसमें मैंने पालक वालक बहुत सारी चीज़ें खरीदी थी, है ना। तो साग भी बनाइए आप लोग, है ना, साग से भी अच्छा रहता है। हरी सब्जी तो होती है अच्छी हेल्थ के लिए, तो हरी सब्जी साग वाग भी आप बना लीजिए। तो मैं ये बोलूँगी आपके घर में क्या क्या चीज़ें हमेशा रहनी चाहिए, मैं पूरे हफ्ते के लिए, ठीक है। कुकुम्बर हमेशा रहना चाहिए, बीटरूट रहनी चाहिए, गाजर रहना चाहिए, ये तीनों हमेशा बाय डिफॉल्ट आपके पास रहना चाहिए। ये आपका हो गया कि सलाद खाना है तो दोपहर को कंपलसरी सलाद खाना है, और सुबह भी आप सलाद खा सकते हो, वेज सैलेड, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा एक्जॉटिक चीज़ में मैं बता देती हूँ कि आप क्या कर सकते हो। ब्रोकली हो गई, तो आप क्या कर सकते हो, ईजियर वे में बता रही हूँ क्योंकि रात अपना है कि हमारे पास टाइम भी रहता है रात को, है ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वेज सौते बना सकते हैं। वेज सौते मतलब सब्जी को ज़्यादा हम लोग वो नहीं करेंगे, मतलब ज़्यादा पकाएंगे नहीं, बहुत ज़्यादा पकाएंगे नहीं, एकदम जैसे एकदम एंड सब्जी बनता है ना एकदम पका हुआ, ऐसा नहीं करना है। वेज सौते बनाना है, हाई फ्लेम पे हम करते हो। जैसे गया कैबेज भी है आपके पास, पनीर हो गई, ब्रोकली हो गया,
मूंग वूंग है तो आप वो भी डाल दीजिए, स्वीट कॉर्न है तो वो भी डाल दीजिए। क्या हो गया, ब्रोकली को हल्का उबालेंगे, फिर ब्रोकली को निकाल लीजिए। इसके साथ आपका मोबला हो तो वो भी डाल सकते हो। ये सारे लेके मतलब फ्राई कर लीजिए, अच्छे से फ्राई कर लीजिए, बहुत ज़्यादा पका लेंगे बट ऐसा फ्राई कर लीजिए, ठीक है। फ्राई करके उसमें अगर आपको टेस्ट वेस्ट चाहिए तो हल्का सा नमक डाल दीजिए, और चाट मसाला डाल सकते हैं आप लोग, या तो थोड़ा सा अगर मसाले का थोड़ा सा आपको डालना है तो लाइट मसाला डाल लीजिए। उसको ऐसे आप खा सकते हैं डायरेक्टली, सोयाबीन भी डाल लीजिएगा उसमें, उसको ऐसे डायरेक्टली आप खा सकते हो फ्राइड वन। तो वेज सौते इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द डाइट लिस्ट, इफ यू हैव सीन दैट, राइट। तो ये भी हम खाते हैं, इट्स वेरी हेल्दी, वेज लाइक प्रोटीन, गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन, सो इट विल फुलफिल योर प्रोटीन नीड्स। तो ये आप कर सकते हो। तो वेज सौते इज वेरी इजी, इट विल जस्ट टेक 10 मिनट्स ऑफ योर्स। दूसरी चीज़ों की कड़ी भी आप बना सकते हैं, कभी हफ्ते में कड़ी भी जल्दी बन जाती है, दही की कड़ी, तो वो भी आप खा सकते हो, दैट इज़ वेरी गुड फॉर गट हेल्थ। एक और चीज़, तो आप जैसे डाइट वाइट फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको बीच बीच में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा ब्लोटिंग फील हो रहा हो, थोड़ा सा गैस जैसे हो रहा हो, है ना। तो क्योंकि आपने डाइट अचानक से चेंज हुई है, आपकी डाइट पहले आप ज़्यादा खाते थे, आपको थोड़ा सा कम खा रहे हैं, मॉडरेट क्वांटिटी में खा रहे हैं, डाइटरी चेंजेस हुई है, तो आपकी बॉडी को थोड़ा एडजस्ट होने में टाइम लगता है वो। तो आपको क्या करना है, हमेशा फ्रिज में बटर मिल्क रखिए। तो बटर मिल्क भी बहुत ज़्यादा चीप मिलता है, तो बटर मिल्क आप फ्रिज में हमेशा रख सकते हैं, ठीक है। एंड खाना जो भी खाना खा रहे हैं उसके बाद ज़रूर पी लीजिए, तो आपको थोड़ा सा इंस्टेंट रिलीफ फील होगा, यू वोंट फील ब्लोटेड। तो ये तो मैं श्योर कर सकती हूँ। आप लोगों को योगर्ट पता होगा, तो डोंट गो फॉर फ्लेवर्ड योगर्ट, बट प्लेन ग्रीक योगर्ट वो खा सकते हो आप, ठीक है। ये हो गए टिप्स आपके खाने के। आई होप मैंने आपके सारी चीज़ें क्लियर कर दी, आपको कैसे मैनेज करना है सबका खाना, सबका डाइट मेंटेन करना है। आई होप आई वॉज एबल टू आंसर योर क्वेरीज या कंफ्यूजन, जो भी चैलेंजेस थे। दूसरा क्वेश्चन था जो मेरे दिमाग में आया, जो मैंने जब मैं डाइट कर रही थी तब मेरे साथ जो जो चीज़ चैलेंजेस हुई थी मैं उसके हिसाब से बोल रही हूँ। ऐसा भी हो सकता है मैंने कुछ चीज़ें मिस कर दी होगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बना दूँगी। मैंने डाइट चालू कर दिया, एक्सरसाइज भी चालू कर दिया, नापने जाती थी। इट्स लाइक every 2 to 3 days I used to measure my weight and I was like यार वेट लॉस नहीं हो रहा, कुछ भी असर नहीं हो रहा है, मैंने शायद नहीं होता है, ये सब ढकोसला है, कुछ नहीं होता है, ये ऐसे ही सब लोग बोलते हैं वेट लॉस होता है, ये होता है, वो होता है, ऐसे फालतू दिमाग में मेरे भी आए थे, ठीक है। सबसे पहली चीज़, आपको रिजल्ट 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता ऐसे तुरंत नहीं दिखेगा, टाइम लगता है, ठीक है। तो रही बात वजन नापने की, हाउ फ्रीक्वेंट यू शुड वेट योरसेल्फ, ठीक है। तो मैं बता देती हूँ 7 डेज में आप देख सकते हैं, 7 to 14 डेज के गैप में ऐसा आप देख सकते हैं, अपना वजन नाप सकते हैं, यू विल सी सम काइंड ऑफ डिफरेंस। तो ये नहीं बोलूँगी ड्रास्टिक 1 किलो 2 किलो का नहीं होता, वैसा नहीं होता है, आपकी बॉडी को भी टाइम लगता है एडजस्ट करने में, तो धीरे धीरे रिजल्ट दिखेंगे। मैंने भी जब चालू किया तो मुझे नहीं दिखा था उतना फर्क। आई वॉज लाइक यार नहीं हो रहा है, वो मैं गलत थी, मैं बहुत ज़्यादा नहीं होता वेट लॉस करना ऐसे था मेरा पूरा, ऐसा नहीं होता, दिखेगा, टाइम लगेगा, ठीक है। तो एवरी 14 डेज में ऐसा 7 to 14 डेज में आप देख सकते हो, एंड यू विल सी सम काइंड ऑफ डिफरेंस। हर 2-3 दिन में मत देखो, क्योंकि आपको हल्का सा भी तुरंत फर्क नहीं दिखेगा, एंड यू विल बी डिसअपॉइंटेड, एंड यू विल फील लाइक आई गिव अप, नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, ऐसा मत कीजिए, गिव अप मत कीजिए। एंड जैसे 1 मंथ होगा तब आपको थोड़ा सा आपको बॉडी आपकी यूज टू हो जाएगी, एंड देन यू विल स्टार्ट सीइंग द डिफरेंस। तब आप फिर भी 7 to 14 डेज में आप मेजर कीजिए, बराबर मत कीजिए, ठीक है। तीसरी चीज़ ये होगी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। बहुत सारी वीडियोस आपने देखी होगी, आई लॉस्ट 10 kgs 15 kgs इन 30 डेज, नहीं होता ऐसा, वहीं रुक जाइए। ऐसी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ आपकी वेट लॉस नहीं होगी। रियल एक्सपेक्टेशन सेट कीजिए, जैसे मैंने बताया, हैव सम रियल एक्सपेक्टेशन। अगर जैसे कि मुझे पता है एवरेज आराम से 4 से 5 kg आपको मंथ में वेट लॉस हो जाएगा, तो ऐसे रियल एक्सपेक्टेशन लेके चलेंगे, आप फोकस रहेंगे। बट ऐसा करेंगे 15 kg 20 kg, वीडियो में देख लिया किसी का और आपने बोला कि नहीं यार मुझे तो इतना करना है, तो इसके लिए ऐसा नहीं होगा, फिर छोड़ दीजिए, आप गिव अप कर दीजिए, फिर नहीं होगा ऐसा। तो रियल एक्सपेक्टेशन लगा के चलिए और आप फोकस कर लीजिए, उसके हिसाब से फोकस कर लीजिए अपने उस पर कि ठीक है मुझे 15 kg कम करना, 20 kg कम करना है, और मेरे पास 3 से 4 महीने 5 महीने जितना है, ठीक है। सबकी अलग, सबकी बॉडी एक्सरसाइज और डाइट के अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करती है। किसी का थोड़ा सा जल्दी वेट लॉस होता है, किसी का टाइम लगता है,
बट वेट लॉस होता है एंड यू विल सी द डिफरेंस, बट कंसिस्टेंसी इज द की एंड कंसिस्टेंट रहो आप। रियलिस्टिक गोल एक लगा लो, स्टिकी नोट लगा लो वहाँ पे, स्टिकी नोट के साथ जैसे कि मैंने आपको बोला ना पुरानी एक फोटो लगा लो आपका गोल, ये गोल है मेरा, तो दैट विल एक्ट एज अ मोटिवेशन फॉर यू। ये चीज़ कर लीजिए आप, ठीक है। हमें से कुछ घर का काम करती है, पूरे दिन काम करते होते हैं, और हमें से कुछ ऐसे भी हैं जो घर और बाहर दोनों का करते हैं। तो वी ऑल आर गुड एट मैनेजिंग। और लड़कियां, औरतें बहुत ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। उन्हें जब पता है 10 लोग गेस्ट आ रहे तो उनको वो 4-5 घंटे पहले से ही रेडी की तैयारी करना चालू कर देती है। तो इन सब चीज़ों को देख समझ के मैंने एक चीज़ बोली है। और हम लोग सबसे ज़्यादा किसको नेगलेक्ट करते हैं पता है? हम लोग सिर्फ हम सबसे ज़्यादा खुद को नेगलेक्ट करते हैं, खुद की हेल्थ को, इनफैक्ट खुद को, हर चीज़ में हम लोग नेगलेक्ट करते हैं। नहीं करना चाहिए, हमें खुद को भी प्रायोरिटाइज करना है। सब कुछ के लिए टाइम मैनेज कर रहे हैं तो इसके लिए भी मैनेज करेंगे। डाइट का तो आपका हो गया, आप कुछ तो खाएंगे नहीं, जो मैंने बोला है वो बहुत ज़्यादा इजी कर दिया मैंने आप लोगों के लिए, तो आप उस हिसाब से अपना डाइट का आपका एडजस्ट हो जाएगा। रही एक्सरसाइज की बात, तो पूरे दिन में ज़्यादा नहीं, आधे घंटे निकाल लीजिए, ठीक है। अगर आप हाउस वाइफ है और पूरे टाइम घर पे ही रहते हैं, मतलब पूरे वीक का, तो आप क्या कर सकते हैं, डेली आधे घंटे निकाल लीजिए। मतलब बाकी सब काम छोड़ के अपने लिए आधे घंटे निकाल लीजिए और आधे घंटे एक्सरसाइज कीजिए। एक्सरसाइज की भी मैंने वीडियो में फिर से शेयर कर दूँगी, मेरे चैनल पर ऑलरेडी एक एक्सरसाइज की वीडियो है, ठीक है। और एक और दूसरी वीडियो पे मैं काम कर रही हूँ, वो और डिटेल वीडियो रहेगी, तो वो भी मैं आपको शेयर कर दूँगी। तो सब काम छोड़ के अपने लिए आधे घंटे बस निकाल लीजिए, और ये आधे घंटे आप अपने आप को दीजिए, और आपका जो गोल है आप ज़रूर अचीव कर पाएंगे। नाउ यू डोंट हैव टू फील एम्बैरेस्ड इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल। अपने आप को कॉन्फिडेंस दिलाइए। आपका जो वेट है, आपको कॉन्फिडेंस नीचे कर रहा है, तो उस कॉन्फिडेंस को वापस लाने का टाइम आया है। अपने आप को टाइम दीजिए आधे घंटे एंड यू विल अचीव इट। अब रही हमारी वर्किंग लेडीज़ का, जो मैं भी हूँ, मैं कैसे मैनेज करती हूँ मैं बताती हूँ। तो हमारा क्या होता है कि कई बार हम इतने थके होते हैं, कुछ काम करने का दिल नहीं करता है, और ऐसा लगता है बस सो जाए, विच इज़ नॉट पॉसिबल अगेन। तो हम क्या कर सकते हैं, बेसिकली जो भी वर्किंग वाले हैं उनका हाइब्रिड मोड पे है ना, तो हाइब्रिड मोड पे मोस्ट ऑफ द 80 to 90% कंपनीज दे आर वर्किंग ऑन हाइब्रिड मॉडल। तो हम लोग क्या है, कम से कम 3 या 2 दिन ऑफिस जाना पड़ता है। हर कंपनी की पॉलिसी ऐसा 3 या 2 दिन वाला ही है। तो अब क्या कर सकते हैं, कम से कम हफ्ते में 4 दिन एक्सरसाइज कर सकते हो। बाकी दिन भी अगर आपको लगता है, इफ यू स्टिल फील एनर्जाइज्ड आफ्टर कमिंग फ्रॉम ऑफिस, देन ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर इट। अदरवाइज दीज 4 days तो करना ही है आपको, हाफ एन आवर निकाल लीजिए और कर लीजिए। और इससे ज़्यादा मैं टाइम मैनेजमेंट में, आप खुद समझदार हैं, आप सब अपनी अपनी तरीके से अपने टाइम मैनेज कर सकते हो, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिए। अब दूसरा चैलेंज क्या हो गया, हम ऑफिस गए हैं, सामने वाला बंदा कुछ खा रहा है और आपको लग रहा है यार खा लेता हूँ। बिकॉज चिप्स में आजकल क्या होता है, आप मोस्टली आप चिप्स देखेंगे, चले ठीक है ना, कुरकुरे ले लीजिए ना, कुरकुरेज ले लीजिए, लेज ले लीजिए, सबके पीछे इंग्रेडिएंट देखिएगा। ऑयल में क्या है, पाम ऑयल, राइट, पाम ऑयल या पाम ऑयल लिखा है इसमें। एंड ये चेक कर लीजिएगा, दूसरी कंट्रीज में बैन है, एंड दिस इज़ वेरी हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। इससे बहुत ज़्यादा फैट होता है, कार्ब्स होते हैं, विच इज़ नॉट एट ऑल गुड। तो मैं नहीं सजेस्ट करूँगी ये सारे के सारे चीज़ें। आपको खाना है, लग रहा है कि खाना चाहिए, तो मैं आपको कुछ ब्रांड्स बताऊंगी, एक अलग से वीडियो भी बना रही हूँ उसके ऊपर में। वो सारे के सारे आप चीज़ें ऑर्डर कर लीजिए, जेप्टो से, ब्लिंकिट से, जहाँ से करना है कर लीजिए, और आप अपना निकाल के खाइए, ठीक है। अभी अनहेल्दी चीज़ें मत खाइए, टेस्ट आएगा हेल्दी चीज़ों में भी। हेल्दी स्नैक्स में भेजती हूँ ना आपको, हेल्दी स्नैक्स बताऊंगी मैं आपको। एक और ब्रांड है देताली, दैट इज़ ऑल्सो लाइक गुड। वहाँ पे पॉप पोटैटोज का मिलता है, मतलब बहुत अच्छा फ्लेवर्स है, इट्स टू गुड, तो यू कैन ट्राई दैट ऑल्सो। सो टू यमी इज़ देयर, स्नैकेबल इज़ देयर, देताली भी है आपका, और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तो मैं आपको एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगी इवनिंग स्नैक्स के लिए, चटपटे इवनिंग स्नैक्स, ठीक है। तो ये भी मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगी, जल्द ही सॉल्व हो गई है। अरे ये जो आउटसाइड फूड का हो गया, ठीक है, रोस्टेड चना हो गया, रोस्टेड मखाना हो गया, ये सारे आप अपने लेके आइए, आप वही खाइए, दूसरे का मत लीजिए, ठीक है। शाम को भी आप ग्रीन टी तो पी सकते हैं। और चीज़,
जैसे कि फ्रेंच फ्राइज आप लोग मतलब बाहर जाते हैं तो फ्रेंच फ्राइज खाते हैं, ये सब खाते हैं, जो भी पैकेज फूड रहता है ना, जैसे आजकल आता है पैकेज मोमो आता है पैक किया हुआ, समोसे आते हैं, डोसा आता है, कितने सारी चीज़ें आपको यहाँ तक पराठे तक आते हैं एकदम पैकेज फूड में, है ना। ये सारे की सारी चीज़ें में भर भर के प्रिजर्वेटिव्स होता है, अच्छा नहीं है आपकी हेल्थ के, तो मत खाइए कुछ भी ऐसी चीज़ें। जो है फ्रेश घर पे बना के खाइए, पैकेज जस्ट अवॉइड पैकेज फूड। जो है फ्रेश बना के खाइए ना, घर में आप कुछ भी बनाएंगे, आपको तो सारे इंग्रेडिएंट पता है आपने क्या डाला है क्या नहीं डाला है ना, तो बाहर का आपको नहीं पता है ना। पैकेज फूड में केमिकल्स भी रहते हैं कि आपको क्या लगता है प्रोडक्ट में जो भी शेल्फ लाइफ बढ़ाने कुछ तो डालते होंगे ना। घर में पराठा आप आज खा बनाइए, कल वही पराठा देखिए इसकी हालत क्या होती है। सोचिए ना, वो फ्रिज में रखा हुआ है, मतलब आप स्टोर में जाते हैं लाने के सुपर मार्केट, फ्रिज में रखा हुआ है, कितने महीने चलते, 5 महीने 6 महीने की शेल्फ लाइफ, कुछ तो डाला ही होगा ना। बस आप अपना दिमाग लगाए लॉजिक यूज कर लीजिए ना। तो ये ऐसे नहीं लेना है पैकेज फूड, जस्ट अवॉइड पैकेज फूड, ठीक है, बाहर का। और फिर आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, जैसा कि मैंने बोला था लास्ट टाइम, कुछ चीज़ें मतलब खा सकते हो, जैसे मैंने बोला पनीर की चीज़ें खा लो, पनीर के स्नैक्स खा लो, बेबी कॉर्न खा सकते हो, पनीर का खा सकते हो, कुछ वेजिटेबल का कुछ खा सकते हो, है ना, सब्जी वब्जी का, ब्रोकली फ्राई, टिक्की विक्की भी मिलता है, तो वो सारी चीज़ें खा सकते हो। एक चीज़ है, बाहर जाते हो जस्ट यू नो व्हेन यू आर फॉलोइंग दिस डाइट, जस्ट अवॉइड ड्रिंकिंग, स्मोकिंग भी नहीं। जब भी आपको लगता है ना आपको आपकी बॉडी सुट्टा पीने के बाद भी फिट है, तो कभी फुटबॉल या क्रिकेट खेल के लेकर आपकी हालत क्या होती है आप देखिए, आपकी हालत पस्त हो जाएगी। जस्ट चेक कर लीजिए, आप ट्राई कर लीजिएगा। मैं बता रही थी कि मेरे हस्बैंड का देखा है मैच इन लोग का, और जो उनके साथ जो सुट्टा पीने वाले हैं उनका भी देखा है, तो क्या होता है मुझे अच्छे से पता है। सो दैट इज द रीजन आई एम सेइंग, हो सकता है आपकी स्ट्रेंथ हो, फिर भी आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट, ऐसा होता है पर, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। दारू भी आप कोशिश कीजिए कि मतलब अगर बंद नहीं कर सकते हैं तो कम कर लीजिए, अगर बंद कर सकते हैं तो किस महीने में एक बार भी करेंगे तो इट्स फाइन, लाइक ज़्यादा वो नहीं है, बट कोशिश कीजिए बंद करने का। अब 5th चीज़ें हैं सबसे कॉमन, जो मैं बीच में भी वेट लॉस के आपने डाइट फॉलो किया, कुछ लोग क्या करते हैं स्टार्टिंग में करते हैं देन यू नो छोड़ देते हैं, इन बिटवीन ही छोड़ देते हैं, तो वो उनका रहता है कि चलो स्टार्टिंग में जो चलो करते करते एंड दे फील लाइक अरे यार कौन इतना करेगा, नहीं हो पाएगा यार, तो गिव अप कर देते हैं। बट आप बस ये सोचिए, अगर गिव अप करेंगे तो यू वोंट बी एबल टू अचीव योर टारगेट। तब दूसरों की फोटोज देख के, दूसरों की प्रोफाइल में स्टॉक करके, लड़कियाँ स्पेशली लड़कियाँ करती है, दूसरों की प्रोफाइल में स्टॉक करके आप लोग देखते हो अरे यार कितनी पतली है यार, कितना अच्छे से मैनेज किया, फिर मत बोलना कि इसने ऐसे मेंटेन किया और मैं नहीं कर पाई, ये वो करके, है ना। तो याद रख लीजिएगा, आपके डिसीजन इज योर्स। तो गिव अप मत कीजिए, मैं तो वही बोलूँगी, गिव अप मत कीजिए, आगे आपकी मर्जी, आप खुद समझदार हैं। तो ये सारे के सारे जो चैलेंजेस थी जो मैंने पर्सनली फील करी थी डाइट करते टाइम, तो इसलिए मैंने इस पर एक स्पेसिफिक वीडियो बना लिया आप लोग के लिए। आई होप आई वॉज एबल टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, एंड अगर मैंने कुछ कवर नहीं किए, डू लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू गाइज। थैंक यू सो मच, बाय बाय।